अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पूरा मामला जो स्टूडेंट्स के एडमिशन का है जूनियर कॉलेज का, आपको याद होगा कि तकरीबन जिस तरीके से रिपोर्ट आपके सामने आप रोजाना बाकायदा फॉलोअप भी ले रहे हैं, आप देखना भी चाह रहे हैं, अपडेट रहना भी चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 1242 बच्चे तकरीबन एसएससी कामयाब हुए। उसके बाद 720 स्टूडेंट्स का, छात्र छात्राओं का एडमिशन तकरीबन हो रहा है। अब मसला था 622 स्टूडेंट्स का कि आखिर ये बच्चे, ये बेटियां कहां जाएगी। ये 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, 11वीं में एडमिशन चाहते हैं, लेकिन शहर में जिस तरीके से इदारे हैं तो इतना कोटा नहीं है। तो ये तमाम मसाइल को लेकर काफी लोग परेशान थे, पेरेंट्स, सरपरस्त, जिम्मेदारान परेशान थे। तो आज से तकरीबन 7 दिन पहले, 6-7 दिन पहले पेरेंट्स का पूरा के पूरा ग्रुप, उसमें तकरीबन 40-50 हमारी बहनें थी और 50-100 के करीब माँ बाप थे, जिम्मेदार थे, मर्द हजरात थे। ये पूरा के पूरा ग्रुप मेरी क़यादत में हम लोगों ने शिक्षण अधिकारी से मुलाकात के लिए गए थे और हमारा ये डिमांड था कि आखिर ये 622 बच्चे जाएं तो कहां जाएं, क्या करें। ये आज पढ़ना चाहते हैं मगर इनको एडमिशन नहीं है, कोटा इतना नहीं है कि इनके सारों के एडमिशन हो सके। तो हमने बार बार शिक्षण अधिकारी साहब से मुलाकात करके, खबरों के जरिए से प्रेशर बनाकर उन पर ये बोझ डाला कि किसी भी तरीके से इन 622 बच्चों के एडमिशन के मसले को हल किया जाए। आखिर 5 दिन के बाद में शिक्षण अधिकारी साहिबा ने जो है वो मुझे मुलाकात का फिर वक्त दिया और उन्होंने बाकायदा हेल्प किया, सहकार्य किया, हमारी बात को मेमोरेंडम की शक्ल में भी आला अधिकारियों तक, नासिक तक पहुंचाया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे 5वें दिन कहा कि आप मुलाकात के लिए आइए, हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा कि जो संस्था चलाने वाले हैं, जो कॉलेजेस के, जूनियर कॉलेजेस के जो जिम्मेदारान हैं, हम साथ में आते हैं ताकि आप क्या मसला है आप उनसे भी बात को समझें, उनकी भी मजबूरियां समझें, वो हालात को आप समझें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5वें या 6ठे दिन मैडम ने हमको बुलाई और मैं ऐसे ही इकरा एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट अलहाज अब्दुल करीम सलार साहब और अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन एंग्लो के अलहाज एजाज मलिक साहब, हम लोग मैडम के पास गए और फिर मैडम ने तफसीली, तकरीबन हमसे 40 मिनट तक तफसीली गुफ्तगू की। और आज मैं इतना तो कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है, हमें इस बात की फिक्र थी कि 622 बच्चे बड़ी तादाद है, इनकी तालीम का क्या होगा, इनके फ्यूचर का क्या होगा। ये उर्दू मीडियम से बच्चे हैं और ये पढ़ना चाहते हैं, आखिर क्या होगा। तो कहीं ना कहीं हमें सुकून मिला और उनकी बातों के बाद में बाकायदा उन्होंने जब संस्था चालकों को बुलाया तो उसका कुछ हल निकालने की कोशिशें की गई। तो मेरी मालूमात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह कि अब कम से कम ऐसा लग रहा है कि हमारे इन बच्चों का अब नुकसान नहीं होगा, इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा और इनको एडमिशन, इनको दाखिला मिल जाएगा। उस ताल्लुक से आज यहाँ पर इकरा के हम ऑफिस में, जतीम कॉलेज के ऑफिस में हम यहाँ पर जमा हैं और मेरे साथ इकरा एजुकेशन सोसाइटी के तमाम जिम्मेदारान मौजूद हैं। यूं समझिए ऐसे ही अंजुमन तालीमुल मुस्लिमीन एंग्लो के एजाज मलिक साहब यहाँ मौजूद है और ऐसे ही प्रोफेसर इकबाल शाह साहब मौजूद है, प्रोफेसर जफर खाटिक सर मौजूद है और रशीद भाई जो जिम्मेदार मौजूद है और अल्फैज एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदार अब्दुल अजीज सालार साहब, बिट्टू सालार साहब यहाँ मौजूद है। तो क्या हल निकल रहा है इन बच्चों के एडमिशन का, इस पर आज मैं बात करूंगा इन तमाम जिम्मेदारों से। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब से कि आखिर इन बच्चों के एडमिशन का मामला क्या हो रहा है और किस तरीके से इनको एडमिशन दिया जाएगा। थोड़ी सी इस पर तफसील रखें ताकि पेरेंट्स को इत्मीनान। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने जिस तरीके से आपके सामने अभी तमाम तफसील बताई है, पेरेंट मुसलसल यहाँ पर कंटिन्यूअस रश कर रहे थे और न सिर्फ इकरा बल्कि एंग्लो पर भी इसी तरीके से रश था और 2 ही जूनियर कॉलेज होने की वजह से जाहिर है कि 600-650 बच्चों का मसला था। मुफ्ती साहब ने पेरेंट्स की नुमाइंदगी की, उसके बाद में संस्था चालकों के साथ में, मैडम के साथ में बड़ी बातचीत हुई
और उसमें वहां पर जो हमने अपनी प्रॉब्लम रखी और उनकी तरफ से जो हमें मार्गदर्शन मिला, तो उसमें कुछ हल बच्चों का यहाँ पर नजर आएगा आपको। जैसे उन्होंने कहा कि आप एडिशनल डिवीजन की मांग कीजिए, उसका प्रस्ताव दीजिए, तो हम प्रस्ताव को मंजूरी देंगे, आप उसमें बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं। जहां तक इकरा का ताल्लुक है, तो हमारे पास तो पहले इतने बच्चे हैं कि बैठने को जगह नहीं है, तो हमने इकरा शाहीन में एडिशनल डिवीजन नहीं मांगा। हमारे यहाँ पे इंशाल्लाह 20-25 बच्चे उसमें से यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। दूसरा, हमारे साथ एंग्लो उर्दू हाई स्कूल अंजुमन सालिम के प्रेसिडेंट भी थे एजाज अली, उन्होंने एक कमरा खाली था तो उन्होंने अपनी ऑफर पेश की और एक डिवीजन वहां शुरू करने का वहां पर उन्होंने अपना बात रखी और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर एक डिवीजन शुरू हो चुका है और एडमिशन भी काफी उसमें हो चुके हैं और 25-30 बच्चे वहां पर एडजस्ट हो सकते हैं, इसकी गुंजाइश वहां पर भी निकल रही है। उसके बाद में शिवाजी नगर में सुरेश दादा के घर के बराबर अल्फैज फाउंडेशन की जो जूनियर कॉलेज है, उसके लिए भी एजुकेशन ऑफिसर ने ग्रीन सिग्नल दिया और वहां 11वीं में इंग्लिश मीडियम में वहां पर दाखिले जारी है। इस तरीके से ये हमारे मैडम की बात करने के बाद में सॉल्यूशन हमारे सामने आया है। अब 600-650 बच्चों में कई बच्चे आईटीआई में भी जो है तो एडमिशन ले चुके हैं, कुछ बच्चों ने डिप्लोमा में जो है तो एडमिशन लिया है। इस तरीके से 100% सॉल्यूशन तो नहीं निकला, लेकिन कुछ परसेंट तो इसमें सॉल्यूशन निकला है। और फिर हमारे यहाँ पे जो बिरादर वतन के दूसरे जूनियर कॉलेज है, उसमें भी कुछ लड़कों ने एडमिशन लिया है। एक और हमने इकरा जो हमारी हाई स्कूल चलती है सालार नगर में, उसमें भी एक नया 11वीं का साइंस का डिवीजन मांगने का प्रस्ताव गवर्नमेंट को हमने भेज दिया है। वो प्रोसेस में है, वो होने के बाद में हम उसके अंदर भी एडमिशन अगर मिल गई जल्दी परमिशन तो वहां भी देंगे, अदरवाइज वहां आज एडमिशन नहीं दिए जा रहे हैं। इस तरीके से जो सॉल्यूशन निकला है, मैं समझता हूं कि पूरा दिलासा तो नहीं, लेकिन कुछ दिलासा हमारे बच्चों को मिला है। ये तमाम चीजों के मद्देनजर मैं जनाब हारून मुफ्ती साहब का मशहूर हूं कि उन्होंने जो पेरेंट्स की लीड किया, सरकार से बात की और संस्था चालकों से बात की और इस मसले का हल निकालने में कलीदी रोल अदा किया। मुबारकबाद के काबिल है। हमारे भाई लोग, हमारे चाहने वाले ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब जो है वो इस्तेमाल हुए। अल्हम्दुलिल्लाह कौम के मसाइल के लिए कोई भी सामने आए, हम एक दूसरे के इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं। मसला इसी तरीके से हल किया जाता है जो कि अच्छे माहौल के अंदर कॉन्फिडेंस में, एतमाद के साथ में हल किया जाए। हमारे बच्चे किस तरीके से आला तालीम की तरफ बढ़े, ये हमारा हदफ है। इसलिए मैं न सिर्फ मुफ्ती साहब का बल्कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी मशहूर हूँ कि उन्होंने इस तरीके की हमें यहाँ पर मदद। सर, अभी यानी ये क्लियर हो गया कि इकराम यानी इस इदारे में यहाँ पर एडमिशन नहीं होंगे। जो 10% एक कोटा होता है जी, टोटल एडमिशन का, तो उसमें हम वो एडमिशन शुरू करते हैं जी। तो इसलिए मैंने कहा कि 20-25 बच्चे यहाँ भी एडजस्ट हो रहे हैं, एडमिशन चल रहे हैं जी। कुछ यहाँ पर एडजस्ट हो रहे हैं। यानी अपने पास में अभी तक कितने आ चुके हैं जो अपन ने ओपन किया है तकरीबन अंदाजन? अभी तक जो हमारे एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में साइंस के 4 डिवीजन और आर्ट्स का 1 डिवीजन है, जी। उसमें 453 एडमिशन हो चुके 453 एडमिशन हैं। और अभी आज हमने एक एक्स्ट्रा जो हम लोग वफद की शक्ल में वहां गए थे, शिक्षण अधिकारी से जो बात हुई थी रूपाली पाटिल से, जी, तो उन्होंने बोला था कि एक एक्स्ट्रा डिवीजन की आप डिमांड करो, हम उसको आपको अनुमति देंगे। तो एक फाइल बना के आज हमने उसको इन्वर्ट कर दिया। मैडम ने वादा किया, जो क्लर्क वहाँ गए थे उनसे, कि मैं 3 बजे विजिट के लिए कॉलेज में आती हूँ और वो सब देख के मैं आगे प्रपोजल आपका फॉरवर्ड कर दूँ। जी जी। तो अभी जो गुंजाइश है इंशाल्लाह और 20-25 बच्चे वहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर सकते एडजस्ट हो सकते हैं, हैं, यानी 6ठा डिवीजन हो जाएगा हमारा। 6ठा डिवीजन। तो रफी सरार साहब, अपना जो है एक इदारा है वहाँ, समझिए कि मिल्क कॉलोनी है, तो वहाँ का भी पोजीशन क्या है? वहाँ अभी कितने बच्चे आ चुके हैं और कितनों की गुंजाइश है? हमारे यहाँ पे अब्दुल करीम सालार इंग्लिश मीडियम स्कूल में जी, यहाँ मतलब हमको पहले से ही जूनियर कॉलेज की परमिशन थी जी। लेकिन हमें ये गलतफहमी थी कि नेशनल ग्रोथ के अंदर हमारा 12वीं तक डिवीज़न जाएगा,
जी, जी। जूनियर कॉलेज तक। जी। लेकिन फिर हम आपकी मुलाकात के बाद में वहाँ गए, उनसे मुलाकात की, तो बोले आप जो है वो नेशनल ग्रोथ के हिसाब से भी आप वो कर सकते और आप फ्रेश एडमिशन भी दे सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी हमको इजाज़त दे दी। एक टुकड़ी वहाँ पे हमने शुरू किए और कल शाम तक 17 एडमिशन हमारे कल शाम तक। अभी गुंजाइश कितनी है अपने पास में? हमारे पास में तकरीबन और 23 बच्चों की गुंजाइश है। और 80 घंटे का 80 का इंटेक अगर रहा हाँ, तो और मजीद बढ़ जाएंगे। तकरीबन साठ पूरे बच्चे। बच्चे हाँ, 60 बच्चे और। 60 बच्चों की गुंजाइश है। तो खैर नाज़रीन, यानी सबसे पहले तो हम रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं। हम फिक्रमंद इस बात को लेकर थे कि भाई एडमिशन कहीं भी हो मगर बच्चों का नुकसान ना हो, उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर खतरे में ना आए। जहाँ तक कि मेरे इस्तेमाल की बात है तो मैं तो सबके लिए हूँ। अगर आप भी मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं अच्छे काम के लिए तो मैं हाजिर हूँ। यह हमारे कौम का मसला है, हमारे बच्चों का मसला है। मैं सबसे पहले रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि इस नेक काम के लिए अल्लाह ने मुझे इस्तेमाल किया। अल्लाह ने इस्तेमाल किया, किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह ने इस्तेमाल किया। हमें खुशी है। और अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब, एजाज मलिक साहब, अब्दुल अजीज सालार साहब और इन जिम्मेदारों की बातों से आपको अंदाजा हो गया होगा कि तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 100% न सही मगर तकरीबन ये मसला अल्लाह ने हल करा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शिक्षण अधिकारी मोहतरमा पाटिल मैडम साहब, रूपाली मैडम साहब का भी दिल की गहराइयों से और उनके और जो आला अधिकारी है जो नासिक से जिन्होंने कम्युनिकेशन किया, मैं उन तमाम का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और संस्था चालकों का भी एक मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने भी इस बात को समझा और किसी भी तरीके से बच्चों के मुस्तकबिल को नुकसान न पहुंचे इसके लिए कदम उठाया। अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए।